तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको चाइना की 5 सबसे भूतिया जगह दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए है, अंधविश्वास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को अंधविश्वास के रास्ते में बिल्कुल भी ना ले जाएं। हम ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए देंगे, आपके मनोरंजन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 5 चाइना की सबसे ज़्यादा खौफनाक जगह के बारे में हिस्ट्री बताएंगे और साथ के साथ हम ये भी बताएंगे कि उसके साथ क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली जगह फॉरबिडन सिटी, जो कि बीजिंग में है। आप में सब लोग ये जानते होंगे कि बीजिंग क्या है। बीजिंग चाइना का ही एक कैपिटल है। दोस्तों, ये जगह 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और ये जगह टूरिस्ट स्पॉट है, यानी कि टूरिस्ट स्पॉट वो जहाँ पर कि लोग घूमने आते हैं। ये जगह दोस्तों महज एक महल नहीं है, बल्कि महल के अलावा लोग यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें भी देखने आते हैं। यहाँ का इतिहास जो है वो काफ़ी ज़्यादा काला रह चुका है। यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो महल है ये 600 साल से भी पहले पुराना है। और यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पागल थे, सत्ता हटाने के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर मारकाट मचा दी थी। यहाँ बताया था कि यहाँ पर 4 दीवारी में यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी। जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ अजीबोगरीब हरकतें देखी है। टूरिस्ट हमें बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने रात के समय में यहाँ पर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब परछाइयाँ देखी है। उसी के साथ उन्होंने कुछ जानवरों की परछाइयाँ देखी है। लेकिन सच्चाई यह है तो कुछ नहीं पता, क्योंकि लोग अपनी जगह के बारे में कुछ भी कह देते हैं। काफ़ी सारे लोग कुछ कुछ जगहों का नाम बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी खुद की आंखों से देखी है तो आपको विश्वास हो सकता है। बताया गया था कि एक बार सन 1995 में यहाँ पर कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी करते समय एक सिपाही टीवी देखने लगा था। टीवी देखते देखते उसके 2 सिपाही भागते हुए आए और उसे बुला करके ले गए। उन्होंने कहा कि हमने एक लंबे बालों वाली चुड़ैल देखी है। तो वो हंस करके उसने वो बात टाल दी। लेकिन बात टालने के बाद जब वो उनके साथ गया, उनके कहने पर जब वो गया तो उसने भी उसे देखा है। लेकिन जैसे उसने उस औरत को पुकारा, वो उसे देखते ही भागने लगी। साथ साथ वो आदमी भी उसको देख करके भागने लगा उसे पकड़ने के लिए। लेकिन बाद में एक दीवार के पास उसको उन्होंने घेर लिया। वो 3 थे और वो 1 थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। ये देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालत यहाँ तक हुई कि यहाँ की हुकूमत ने शाम 5 बजे से इस जगह पे प्रवेश बंद कर दिया है। ये जगह टूरिस्ट और घूमने के लिए टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन अब शाम को आप इस जगह पे नहीं आ सकते हो। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हुएरू डिस्ट्रिक्ट, हुआइरू जिले में ये जगह पड़ती है। और आपने कुछ मूवीज़ में तो जो भी देखा होगा कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी सारी मूवीज़ में इस जगह के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। इस जगह दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। जिसमें मौत ऐसे हुई थी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। और कुछ लोगों का बताना ये भी है कि जब हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काली परछाइयाँ भागती हुई भाग रही हैं और सैनिक अपना मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर असल में कुछ भी नहीं होता, केवल उस दूसरी चीज़ के अलावा। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी ये बात साबित कर दी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी बताया कि हम जब यहाँ पर प्रवेश हुए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हुई, जैसे कि पेट पे खुजली होना, थप्पड़ मारना और किसी का छू के जाना। ऐसे ऐसी गतिविधियाँ उनके साथ हुई है। ट्विन मून, हांगकांग, ये जगह हांगकांग की है। और जैसे कि आप सभी जो लोग जानते हो कि इस जगह पे चाइना का कब्जा है। ये जगह चाइना की नहीं है, बट इस जगह इसने अपना कब्जा कर रखा है। और मैं अब इसका इतिहास आपको बताने वाला हूँ। दरअसल बात हो रही है यहाँ के हाईवे की। अब हाईवे सुनकर के आपके जहन में एक ही बात आती होगी, हाँ हाँ लंबा सा रोड होता है। बट ये लंबा सा रोड ही एक मौत का हाईवे है। ये हाईवे यहाँ पर जो भी गाड़ी रात में जाती है, एक्सीडेंट उसका होना ही होना है। ट्विन मून और सोएंगवांग रास्ते को ये दोनों जगहें जोड़ती हैं। इस हाईवे पे बताया जाता है कि साल 2010 के बाद यहाँ पर मौतें शुरू हो गई। बताया जाता है रात को जो भी यहाँ पर गाड़ी जाती थी उसका एक्सीडेंट हो जाया करता था। कुछ लोगों का कहना यह था कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग पे हमारा नहीं बल्कि किसी भूत का बस चल रहा है। वो कहना चाहते थे कि हम जब गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता था। हम गाड़ी के यूँ मोड़ रहे हैं
गाड़ी कहीं और मुड़ रही है। इस तरीके से ये बताया जाता है कि 225 से भी ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। अगर और भी हुई हो तो ज़्यादा हमें पता नहीं है, बट इतनी तो मौतें यहाँ पर हुई हैं। और बताया भी आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मौत होती थी, भूतों की भी जो घटनाएं वो भी इंक्रीज होती रहती थी। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी जगह वो मर रहे हैं, और इसी जगह यूं कहा जाता है कि जहाँ वो मरते थे इसी जगह उनकी आत्मा कैद हो जाया करती थी दोस्तों। अब सच्चाई क्या है ये पता नहीं। अगर आपने इन जगहों के बारे में सुना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यूशान फानदियन होटल चंगडे, ये जगह दोस्तों चाइना के चंगडे सिटी में स्थित है। दरअसल जो हॉस्टल के बारे में तो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हॉस्टल, होटल, हॉस्पिटल, इन जगहों पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ होती है। ऐसी जगह ये है। बताया जाता है इस जगह क्वीन डायनेक्सी नाम की एक औरत का भूत घूमता है। वो यहाँ की महारानी बताई जाती है। लोगों ने ये भी बताया कि 8वीं मंजिल पे यहाँ पर उस महारानी का भूत हमने देखा है। वो ऊपर से झांकती रहती है। और कुछ लोगों ने बताया जब हम खाना पीना खा करके जब अपने कमरों में वापस लौट रहे थे तो वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है एक परछाई बन करके, और हम पे हमला करती है, हमें घूरती है। इस होटल के पीछे एक बगीचा भी बताया था जो कि उसका मन पसंदीदा बगीचा था। वहाँ पर वो रोज आती थी। बताया भी आता है कि रोज रोज रात को लोग जब टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो वो वहाँ पर खड़ी हुई मिलती है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें कुछ नहीं पता। कुछ वर्कर्स ने ये भी बात बताई है कि यहाँ पर हमने उसका भूत देखा है, लेकिन बस लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना। आपने कैसे के बारे में कभी सुना है? आप मुझे कमेंट कर दीजिए। लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि एक वेस्टर्न कपड़े पहन करके एक आदमी को हमने यहाँ पर घूमते हुए देखा है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि हमने कुछ ऐसे लोगों को कपड़े पहनते हुए देखे जो कि मानव इतिहास से मिलते जुलते ही नहीं है। तो फिर चलिए अगली जगह देखते हैं। काओबाओ मेट्रो स्टेशन संघाई। ये जगह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह है ये। इस जगह बताए जाते हैं कुछ लोग जब यहाँ पर मेट्रो का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें एक आदमी को घसीटे जा करके देखा। उन्होंने देखा कि वो आदमी अपने आप आगे उड़ता हुआ जा रहा है और एक आत्मा उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर फेंक देती है। काफ़ी सारे लोग बताते हैं एक आदमी हमारे सामने एक मेट्रो का वेट कर रहा था। वेट करते करते ही वो अपने आप घसीटा जा रहा था। घसीटते घसीटते उस आत्मा ने उसे दूसरे प्लेटफॉर्म में फेंक दिया जहाँ पर कि दूसरी मेट्रो आने वाली थी, और वो आदमी वहीं पर ही कुचल के मर गया। लेकिन कहना यहाँ तक भी है कि जब मेट्रो निकल जाती है उस आदमी के ऊपर से तो ना तो वह भूत दिखाई देती है और ना ही वो आदमी नजर आता है। एक लाल कपड़े वाली भूत को यहाँ पर देखा गया है। लोगों ने दावा किया कि हमने उसे यहाँ पर देखा है। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले। यहाँ कुछ चाइनीज ने यहाँ पर जापानीज के कुछ सेनाओं को बंदी बनाया था, और यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उन्हें मार मार के यहीं पर उनकी लाशें गलाई जाती थी। यहाँ पर उनका मुर्दा घर बना दिया गया था, और उसी मुर्दे घर के ऊपर ये मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो इसलिए ये घटनाओं का अंजाम होता है। लेकिन क्या आपने सुना इन चीज़ों के बारे में? कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बनाई है, ना कि अंधविश्वास फैलाने के लिए बनाई है। तो चलिए आज से बस इतना दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।